ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड काइलर को दिखाया जाता है, जहां मैक्स कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक मैक्स के सामने बहुत तेज रोशनी से चलती हुई एक गाड़ी आ जाती है, जिसके कारण मैक्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे काइलर की भी मौत हो जाती है। मैक्स इस एक्सीडेंट के बाद हमेशा अपने आप को काइलर की मौत का जिम्मेदार मानता था। इस सोच के कारण मैक्स हमेशा उदास रहने लगा था और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब मैक्स डिप्रेशन से बाहर आने के लिए साइकियाट्रिस्ट का हेल्प लेता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक नाइट गार्ड हेनरी को दिखाया जाता है। जब हेनरी मॉल में घूम रहा होता है तो थोड़ी देर बाद मॉल में उसे एक मिरर दिखाई देती है। हेनरी उस मिरर से कपड़ा हटा देता है, जिसके बाद जो हेनरी की इमेज होती है वो मिरर पर पड़ती है। इस मिरर में जो हेनरी का इमेज होता है वो काफी अलग बर्ताव कर रहा होता है। तभी मिरर में हेनरी के हाथ से टॉर्च गिर जाता है और इस मिरर में जो खड़ा हेनरी होता है वो टॉर्च के टूटे हुए शीशे को खाने लगता है। हेनरी अब दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अब हमें फिर से मैक्स को दिखाया जाता है, जहां उसे अपने फादर की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि मॉल के गार्ड ने कांच खा लिया होता है और अब जो गार्ड हेनरी है वो ये जॉब नहीं करना चाहता। तभी उसके फादर ये भी बताते हैं कि अचानक इस मॉल से एक लड़की गायब हो गई थी, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। अब जो मैक्स के फादर होते हैं वो चाहते थे कि ये मॉल खुला रहे, इसलिए वो हेनरी को कहते हैं कि क्यों ना जब तक कोई गार्ड नहीं मिल जाता तब तक वही एक गार्ड के तौर पर काम कर ले। मैक्स अपने फादर की बात मान लेता है, क्योंकि मैक्स को भी एक जॉब चाहिए था ताकि वो अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा सके। अब अगले सीन में मैक्स मॉल की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है, जहाँ वो लड़की अपनी गुमशुदा बहन की पोस्टर लगा रही होती है। अब ये जो लड़की होती है उसकी बहन इसी मॉल से गायब हो गई थी। अब मैक्स मॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके फादर उसे 3 आदमी से मिलाते हैं, जिनमें से एक जेनर होती है, एक काइल होता है और एक रियान होता है, जो कि इस मॉल का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। सबके साथ मिलने के बाद मैक्स किचन की ओर जाता है, जहां उसे मिरर में एक महिला उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। मैक्स ये देखकर सोचता है कि ये बस उसका एक वहम है। एक बार फिर मैक्स को वो महिला दिखाई देती है जो मिरर में अपने हाथ को पीट रही होती है। ये देखकर मैक्स डर जाता है। अब अगली रात जब मैक्स इस मॉल में घूम रहा होता है तो उसे मिरर में जेनर की परछाई दिखाई देती है, जहाँ जेनर न्यूड होती है और अचानक अपना सर धड़ से अलग कर लेती है। मैक्स ये देखकर फ्रीज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनर को बाथरूम से नहाकर बाहर आते हुए दिखाया जाता है। तभी जेनर अपने शीशे में अपनी परछाई देखती है। ये देखते ही वो डर जाती है, जिसके कारण वो पीछे की ओर भागती है और जिससे वो फिसल जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन मैक्स को जेनर की मौत का पता चलता है। ये सुनकर मैक्स आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि कल ही उसने मिरर में जेनर की मौत देखी थी और ये सच भी हो गया होता है। एक बार फिर जब मैक्स मॉल में घूम रहा होता है तो उसकी नजर फिर से मिरर पर पड़ती है, जहाँ उसे रियान की परछाई दिखाई देती है, जो खुद का पेट काट रहा होता है। ये काफी डिस्टर्बिंग था। अब मैक्स को लगता है कि रियान भी मारा जाएगा। अब हमें अगले सीन में रियान को दिखाया जाता है, जो अपने किचन में खाना बना रहा होता है। तभी रियान मिरर की ओर देखता है, जहाँ उसकी परछाई मिरर पर नहीं बन रही होती है। रियान ये देख घबरा जाता है और तभी उसकी परछाई मिरर पर बनने लगती है। अब परछाई में जो रियान होता है उसके हाथ में चाकू होता है और उस चाकू से वो अपना पैर काट रहा होता है, जिसके कारण जो रियल रियान होता है उसका भी पैर कट जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अब इधर मैक्स रियान को कॉल करता है ताकि उसे चेतावनी दे सके, लेकिन जो रियान का परछाई होता है वो चाकू से रियान का पेट काट देता है, जिससे रियान की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हो जाती है। अब इधर मैक्स रियान की जान बचाने के लिए उसके घर भागते हुए जाता है, लेकिन जब वो रियान का घर पहुंचता है तो देखता है कि रियान की मौत वैसे ही हुई थी जैसे उसने मिरर में देखा था। अब ये देखकर मैक्स और परेशान हो जाता है और अपने फादर को कॉल करके कहता है कि अब वो ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन तभी मैक्स रोड की ओर देखता है, जहाँ उसके फादर की परछाई दिखती है, जहाँ उसके फादर की जो फेस होती है वो बहुत बुरे तरीके से कटी हुई थी। ये देखकर मैक्स घबरा जाता है। अब मैक्स अपने फादर को बचाने के लिए अपने फादर के घर की ओर भागता है। अब जो मैक्स के जो फादर होते हैं वो अपने किचन में खाना खा रहे होते हैं और जो परछाई होती है वो मैक्स के फादर को नुकसान पहुंचाने ही वाली होती है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और अपने फादर को बचा लेता है। अब मैक्स को इन घटनाओं के पीछे का राज जानना होता है, इसीलिए वो अब इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता। अब जो मैक्स होता है वो मॉल चला जाता है। उसे वहाँ 2 डिटेक्टिव मिलते हैं, जो इस मॉल में हुए मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए आए हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि मैक्स ने ये सारा मर्डर किया है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो मैक्स को जाने देते हैं। इसके बाद जो मैक्स होता है वो मॉल के अंदर जाता है और एक मिरर के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि आखिरकार वो मिरर क्या चाहती है। तभी मिरर से एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीढ़ी की ओर जाती है, जिसके बाद मैक्स सीढ़ी की मदद से ऊपर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की ID कार्ड मिलती है, जिसमें लड़की का नाम एलेनोर होता है, जो पहले इसी मॉल में काम करती थी, लेकिन अब वो लड़की मिसिंग थी और उसकी बहन एलिजाबेथ, जिसे
जैसे हमने शुरू में ही देखा था, वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी मिरर से एक बार फिर लाइट रिफ्लेक्ट होता है और उस मिसिंग पोस्टर की ओर जाता है, जिसके बाद मैक्स उस पोस्टर पर दिए नंबर पर कॉल करता है। अब अगले दिन मैक्स एलिजाबेथ से मिलता है, जहां वो एलिजाबेथ को बोलता है कि जब से वो मॉल में काम कर रहा है उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। साथ ही मैक्स एलिजाबेथ को कहता है कि उसकी बहन एलेनोर के बारे भी उसके पास कुछ जानकारी है। एलिजाबेथ मैक्स की बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे दूर चली जाती है, लेकिन मैक्स एलिजाबेथ को कन्विंस कर लेता है। अब अगले सीन में जो मैक्स होता है वो एलिजाबेथ को कहता है कि रियान और जेनर की जो मौत हुई है वो बहुत ही अजीब तरीके से हुई है, और मैक्स को लगता है कि इन लोगों की डेथ की कहानी कहीं ना कहीं एलेनोर के गुम होने से जुड़ी हुई है। उसके बाद एलिजाबेथ अपनी बहन एलेनोर के बारे में बताते हुए कहती है कि वो मॉल की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में गई थी, जिसके बाद से वो मिसिंग है। मैक्स उसके बाद अपने घर चला जाता है, जहां वो मिरर में एलेनोर की परछाई देखता है, जहां एलेनोर कहती है कि वो मैक्स को कैंची से मार डालेगी, लेकिन मैक्स कहता है कि वो हर वो काम करेगा जो वो बोलेगी। तभी मैक्स अपने सपने से जागता है और वो बोलता है कि ये बस उसका एक सपना था। उसी रात मैक्स मॉल जाता है और सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है, जहां उसे एलेनोर से जुड़ी सारी वीडियो डिलीटेड मिलती हैं, क्योंकि किसी ने एलेनोर से जुड़ी सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। मैक्स को लगता है कि ये सारा काम पिछला सिक्योरिटी गार्ड हेनरी ही कर सकता है। अब एलिजाबेथ और मैक्स हेनरी के घर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हेनरी ने सारे मिरर को पेपर से ढक दिया है। तभी हेनरी आता है, जिसका फेस बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका था। अब मैक्स हेनरी से एलेनोर के बारे में पूछता है, लेकिन हेनरी कुछ नहीं बताता। तभी मैक्स दरवाजा तोड़कर हेनरी के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ हेनरी फिर से कहता है कि उसे एलेनोर के साथ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन मैंने ही उसके सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट किए हैं, क्योंकि काइलर ने उसे ये करने को कहा था। मैक्स और एलिजाबेथ को लगता है कि काइलर ही एलेनोर के गुम होने का कारण है, और उन्हें लगता है कि हेनरी उनसे मॉल के बेसमेंट के बारे में कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो मॉल के बेसमेंट में जाते हैं और खोजबीन शुरू कर देता है। तभी काइलर अपने सिक्योरिटी कैमरा से इन दोनों को देख लेता है और अपने गन के साथ बेसमेंट में आकर एलिजाबेथ को बंदी बना लेता है। फिर मैक्स को तलाशना शुरू कर देता है। इधर एलिजाबेथ अपने आप को आज़ाद कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। काइलर इन लोगों के ऊपर गोली चलाता है। इसी दौरान मैक्स को एलेनोर की डेड बॉडी मिल जाती है। इधर एलिजाबेथ बेसमेंट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन काइलर उसे पकड़ लेता है। अब काइलर जब अपने सामने के मिरर को देखता है तो उसे एलेनोर की परछाई दिखती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम जेनर और काइलर को ग्रैंड ओपनिंग पार्टी में देखते हैं, जहां जेनर एलेनोर के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है, जिससे एलेनोर बेहोश हो जाती है और काइलर उसे लेकर बेसमेंट में आ जाता है। थोड़ी देर बाद एलेनोर की आंख खुलती है, जिससे वो काइलर से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन काइलर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करता है। काइलर ये जानता था कि अगर एलेनोर यहाँ से जिंदा बाहर गई तो वो सबको बेसमेंट में हुए घटना के बारे में बता देगी, जिससे उसे जेल हो जाएगी। इसलिए काइलर उसे मार देता है और बेसमेंट में ही उसके बॉडी को छुपा देता है। लेकिन जब काइलर एलेनोर को मार रहा होता है तो उसके सामने एक मिरर होता है, जिसमें एलेनोर की जो आत्मा होती है वो लॉक हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां काइलर एलिजाबेथ को मारने ही वाला होता है कि तभी मैक्स वहां आकर एलिजाबेथ को बचा लेता है। इस दौरान काइलर और मैक्स के बीच बहुत लड़ाई होती है, जहां मैक्स काइलर को एक मिरर के सामने फेंक देता है, जहां एलेनोर की आत्मा मिरर से बाहर आकर काइलर को अंदर खींच लेती है, जिससे काइलर की भी मौत हो जाती है। इस तरह एलेनोर ने अपने सारे गुनाहगारों का बदला एक एक करके ले लेती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां डिटेक्टिव हेनरी से पूछताछ कर रहे होते हैं, जहां हेनरी बताता है कि उसी ने काइलर के कहने पर सारी वीडियो एलेनोर की डिलीट की थी। इसके बाद डिटेक्टिव जो होते हैं वो रूम से बाहर चले जाते हैं। हेनरी देखता है कि उसके सामने रखे मिरर में दरार आ रही होती है और हेनरी के चीख के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।